कभी सोचा है कि कुछ लोग इतना क्रिएटिव कैसे होते हैं? जैसे एक आर्टिस्ट किसी खाली कैनवस पे कुछ ऐसा बना देता है जो पूरे वर्ल्ड को वाव कर देता है, या कोई राइटर सिंपल वर्ड से दिल छू लेता है। तो क्या क्रिएटिविटी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बॉर्न आर्टिस्ट हैं? नहीं। विल गॉम्पर्ट्स अपनी बुक थिंक लाइक एन आर्टिस्ट में कहते हैं, आर्टिस्ट बनना किसी टैलेंट की बात नहीं, बल्कि सोचने के तरीके की बात है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है, जहां हम बुक से सीखते हैं वो बातें जो लाइफ बदल सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो या बिजनेस चला रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक लाइक एन आर्टिस्ट बाय विल गॉम्पर्ट्स। चैप्टर 1, क्रिएटिविटी सबके अंदर होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। विल गॉम्पर्ट्स कहते हैं, आर्टिस्ट्स आर नॉट स्पेशल पीपल बट एवरीवन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आर्टिस्ट। मतलब हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ उसे दबा देते हैं। सोचिए, बचपन में हम सब कितने क्रिएटिव थे। वॉल्स पर ड्राइंग करना, रैंडम चीजों से टॉयज बनाना, स्टोरीज इमेजिन करना। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, सोसाइटी ने हमें सिखाया, स्ट्रेट लाइन में रहो, बॉक्स के अंदर सोचो, और वहीं से हमारी इमेजिनेशन धीरे धीरे बंद होने लगती है। लेसन, क्रिएटिविटी कोई स्किल नहीं, एटीट्यूड है। अगर आप क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट करने का करेज रखते हैं तो आप ऑलरेडी एक आर्टिस्ट की तरह सोच रहे हैं। चैप्टर 2, कॉपी करना गलत नहीं, स्मार्टली कॉपी करना सीखो। विल कहते हैं कि हर आर्टिस्ट किसी न किसी से कॉपी करता है, पर स्मार्ट तरीके से। पिकासो ने कहा था, गुड आर्टिस्ट्स कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लेजरिज्म करो, इसका मतलब है कि आप दूसरों के आइडियाज को समझो, एब्जॉर्ब करो, फिर उन्हें अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म करो। एग्जाम्पल के तौर पर स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाते वक्त जीरोक्स कंपनी के टेक्नोलॉजी से इंस्पिरेशन ली थी, लेकिन उसने उसे इतना रिफाइन किया कि दुनिया बदल दी। लेसन, कॉपी मत करो, सीखो, लर्न फ्रॉम द बेस्ट और फिर अपने टच से उसे बेहतर बना दो। चैप्टर 3, आर्टिस्ट्स प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखते हैं। एक नॉर्मल इंसान जब किसी प्रॉब्लम को देखता है, वो कहता है ये मुश्किल है, लेकिन एक आर्टिस्ट कहता है ये इंटरेस्टिंग है। आर्टिस्ट हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। एग्जाम्पल, माइकल एंजेलो ने क्रैक्ड मार्बल स्टोन से दुनिया की सबसे फेमस स्कल्पचर डेविड बना दी। जहां लोग लिमिटेशन देखते हैं, वहीं आर्टिस्ट पॉसिबिलिटी देखता है। लेसन, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, खुद से पूछो, अगर मैं आर्टिस्ट होता तो इसे कैसे देखता। शायद तब आपको उस प्रॉब्लम में भी कुछ नया नजर आएगा। चैप्टर 4, आर्टिस्ट बनना मतलब खुद से ऑनेस्ट होना। विल कहते हैं, एन आर्टिस्ट इज समवन हु टेल्स द ट्रूथ इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। जब कोई पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है, वो अपनी फीलिंग्स को कैनवस पर उतारता है। वो दिखावा नहीं करता कि सब परफेक्ट है, वो वही दिखाता है जो वो महसूस करता है। हम भी अपनी लाइफ में अगर ऑनेस्ट हो जाएं, अपने इमोशंस, गोल्स और फियर्स के साथ, तो डिसीजंस और भी क्लियर हो जाते हैं। लिसन, खुद से ऑनेस्टी रखना भी एक आर्ट है, क्योंकि जब आप खुद से सच्चे होते हैं, तभी रियल क्रिएटिविटी बाहर आती है। चैप्टर 5, लिमिटेशंस क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं। विल कहते हैं कि लिमिटेशंस क्रिएटिव माइंड का फ्यूल होती हैं। जब आपके पास सीमाएं होती हैं, टाइम, मनी या रिसोर्सेज की, तब दिमाग सबसे ज्यादा इन्वेंटिव बनता है। एग्जाम्पल, कम बजट में फिल्म मेकर को नए एंगल्स और स्टोरी टेलिंग टेक्निक सोचनी पड़ती हैं। या जब किसी राइटर को सिर्फ 100 वर्ड्स में कहानी लिखनी हो, तो हर वर्ड पावरफुल बन जाता है। लेसन, परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार मत करो, जो है उसी में बेस्ट क्रिएट करो। क्रिएटिविटी का असली मैजिक वही होता है जहां कंस्ट्रेंट्स होती हैं। चैप्टर 6, प्रैक्टिस बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही सीक्रेट है। आर्टिस्ट्स रोमांटिक जरूर लगते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के बिना कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। हर सक्सेसफुल आर्टिस्ट के पीछे सालों की बोरिंग प्रैक्टिस होती है। विल कहते हैं, द ओनली वे टू गेट गुड एट आर्ट इज टू मेक अ लॉट ऑफ बैड आर्ट फर्स्ट। मतलब आपको पहले बहुत बार गलत करना पड़ेगा ताकि एक बार सही मास्टरपीस बन सके। जैसे म्यूजिशियंस रोज स्केल्स प्रैक्टिस करते हैं, राइटर्स रोज लिखते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। लेसन, क्रिएटिविटी कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं, एक मसल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। चैप्टर 7, क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। आर्टिस्ट हर चीज को लेकर क्यूरियस होते हैं। उन्हें पता होता है कि दुनिया में सीखने के इन्फिनिट तरीके हैं। एग्जाम्पल, लियोनार्डो डा विंसी ने ना सिर्फ पेंटिंग्स बल्कि एनाटॉमी, साइंस और इंजीनियरिंग भी स्टडी की थी, क्योंकि वो हर चीज को ऑब्जर्व करता था। लेसन, अगली बार जब कोई चीज बोरिंग लगे, रुक के देखो, हर चीज में कुछ ना कुछ नया होता है। क्यूरियोसिटी से ही क्रिएशन आता है। चैप्टर 8, डाउट को दुश्मन नहीं साथी बनाओ।
विल कहते हैं आर्टिस्ट्स डाउट देमसेल्व्स ऑल द टाइम बट दे डोंट स्टॉप बिकॉज ऑफ इट। डाउट होना नॉर्मल है, लेकिन उसे रीजन मत बनाओ रुकने का। आर्टिस्ट डाउट को कंपास की तरह यूज करते हैं। ये दिखाता है कि वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। लेसन, सेल्फ डाउट को एनिमी मत समझो, वो सिग्नल है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं और वही ग्रोथ है। चैप्टर 9, मिस्टेक्स को सेलिब्रेट करना सीखो। आर्टिस्ट्स गलती से डरते नहीं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर मिस्टेक कुछ नया रिवील करती है। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से पेनिसिलिन खोज ली थी जब उसने एक पेट्री डिश खुली छोड़ दी थी। लेसन, जब भी गलती हो खुद को ब्लेम मत करो, सोचो इससे मैं क्या सीख सकता हूं। कभी कभी गलती ही आपकी क्रिएटिविटी को नया रास्ता देती है। चैप्टर 10, इंस्पिरेशन हर जगह है। विल कहते हैं आर्टिस्ट्स डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, दे फाइंड इट इन डेली लाइफ। इंस्पिरेशन किसी माउंटेन ट्रिप या एक्सपेंसिव स्टूडियो में नहीं छिपी होती, वो कहीं भी हो सकती है। किसी चाय वाले की मेहनत में, किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी में, या किसी पुरानी दीवार की क्रैक्स में। लिसन, अपनी नजर तेज करो, दुनिया को ऑब्जर्व करो। हर दिन हर जगह इंस्पिरेशन छिपी है, बस देखना सीखो। चैप्टर 11, पैशन और परसिवरेंस ही आर्टिस्ट की सबसे बड़ी ताकत है। क्रिएटिविटी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, कंसिस्टेंसी भी है। विल कहते हैं आर्ट इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। आइडिया आ जाना आसान है, उसे पूरा करना मुश्किल। कई लोग आइडिया सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेसन, आर्टिस्ट की तरह सोचो और एक्शन लो, क्योंकि आइडिया बिना एग्जीक्यूशन के सिर्फ ड्रीम रह जाता है। चैप्टर 12, क्रिएटिविटी दुनिया को बेहतर बना सकती है। विल कहते हैं आर्टिस्ट दुनिया को सिर्फ सजाते नहीं बल्कि बदलते हैं। आर्ट सोसाइटी को मिरर दिखाता है, वो इंस्पायर करता है, सोचने पर मजबूर करता है और लोगों को जोड़ता है। चाहे वो इन्वेंशन हो, डिजाइन हो या सॉन्ग, हर क्रिएटिव इंसान समाज में कुछ वैल्यू जोड़ता है। अगर हर इंसान थोड़ा क्रिएटिव सोचे तो दुनिया और भी ब्यूटीफुल बन जाएगी। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। क्रिएटिविटी सबके अंदर होती है। स्मार्टली कॉपी करना सीखो, प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखो, ऑनेस्ट रहो खुद से और दूसरों से, लिमिटेशंस को चैलेंज की तरह लो। प्रैक्टिस बोरिंग हो सकती है पर जरूरी है। क्यूरियोसिटी को नर्चर करो, डाउट को ग्रोथ का साइन मानो, मिस्टेक्स सेलिब्रेट करो। इंस्पिरेशन हर जगह है। पैशन प्लस परसिवरेंस इक्वल्स टू सक्सेस। क्रिएटिविटी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने का। आपको पेन ब्रश उठाने की जरूरत नहीं, बस अपनी सोच को क्रिएटिव बनाने की जरूरत है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट की तरह सोचने वाला व्यक्ति हर फील्ड में आगे बढ़ता है। सोचना शुरू करो, एक्सपेरिमेंट करो और गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि हर क्रिएटिव जर्नी यही सिखाती है। इट्स बेटर टू क्रिएट समथिंग इम्परफेक्टली देन टू डू नथिंग परफेक्टली। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे इंस्पायरिंग लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही और किताबों की अमेजिंग समरीज हम लाते रहेंगे, सिर्फ यहीं समरी अड्डा पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए जरा एक आर्टिस्ट की तरह।